स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। चाइना पूरे वर्ल्ड की फैक्ट्री जो 30% ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, 50% स्टील, 60% सीमेंट और 28% कार्स प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करता है। नॉट जस्ट दैट, 1978 से 2024 की अगर चाइनीज की कहानी देखेंगे तो जीडीपी के टर्म्स में $150 बिलियन से $18 ट्रिलियन तक का सफर चाइना ने तय किया है, और वो भी 9.5% के कैगर के ग्रोथ पे। मतलब पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में वन ऑफ द फास्टेस्ट एक्सपेंशन था ये। सिर्फ ये नहीं, चाइना आज वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में, जहां इसने 2014 में यूएसए को पीछे किया था। और नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो वहां चाइना सेकंड पोजीशन पे रहकर रोर कर रहा है। लेकिन व्हाट इफ अगर ये कहा जाए कि जो भी मार्वलस ग्रोथ चाइना ने अचीव की है, ये इंटरनेशनल लॉज, ह्यूमैनिटेरियन राइट्स और बेसिक ह्यूमन फ्रीडम, इन सब को किनारे कर अचीव हुआ है, जहां इन्होंने 1 करोड़ लोगों को एक्सप्लॉइट करते वक्त ये चीज को भी कंसिडर नहीं किया कि इनके भी तो राइट्स हैं। आफ्टर ऑल दे आर ऑल्सो ह्यूमंस। हम बात कर रहे हैं चाइना के शिनजियांग रीजन में रहने वाले 1 करोड़ उइगुर मुस्लिम्स की, जिन्हें चाइना अपनी फैक्ट्रीज में फोर्स्ड लेबर मतलब जबरदस्ती वाली मजदूरी कराता है और एक्सप्लॉइट करता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि चाइना ने आज जो हासिल किया है, या जिस चीज के लिए हम चाइना को एक बड़ा पावर हाउस मानते हैं, ये उइगुर मुस्लिम्स के भी खून के पसीने की कमाई है। आइए समझते हैं कैसे। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म और न्यूयॉर्क टाइम्स की शॉकिंग इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि चाइना किस तरीके से अपनी फैक्ट्रीज में उइगुर मुस्लिम्स का इस्तेमाल करता है, और वही फैक्ट्रीज जो एप्पल, टेस्ला, सैमसंग और KFC के लिए प्रोडक्ट्स बनाती है। एक क्लियर फोर्स्ड लेबर का डिपिक्शन हमको देखने को मिलता है। ये वर्कर्स ज्यादातर चाइना के शिनजियांग रीजन से आते हैं और अपने घर से 2000 से 2500 मील दूर फैक्ट्रीज में काम करने के लिए फोर्स हो जाते हैं। ये एक्सपोज करता है चाइना का लेबर ट्रांसफर प्रोग्राम, जो ऑफिशियली ये लोग पॉवर्टी एलिविएशन के नाम से चलाते हैं। मतलब आप पाएंगे कि 100 से ज्यादा ग्लोबल ब्रांड्स के सप्लाई चेन में ये फोर्स लेबर का लिंक जरूर मिलेगा, और ये प्रोडक्ट्स 86 से ज्यादा कंट्रीज में जाते हैं, इंक्लूडिंग US, UK एंड इंडिया। और हम बड़े चाव से इनके प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और सोचते हैं कि यार चाइनीज माल है, कितना सस्ता है। पर बिहाइंड अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि 1 करोड़ लोगों की मजबूरी का आउटपुट है। ये करोड़ों उइगुर, कजाक और किर्गिज वर्कर्स की हार्ट ब्रेकिंग कहानी है। और इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन के मामले में ये कहना गलत भी नहीं होगा कि चाइना की इकोनॉमी का सिग्निफिकेंट पार्ट उइगुर फोर्स्ड लेबर से आता है, क्योंकि अकेले सिर्फ शिनजियांग रीजन से वर्ल्ड का 20% कॉटन आता है, जहां उइगुर लेबर को हार्वेस्टिंग और टेक्सटाइल फैक्ट्रीज में यूज किया जाता है। पूरे वर्ल्ड का 45% पॉलीसिलिकॉन शिनजियांग रीजन से बनता है, और सोलर पैनल प्रोसेसिंग में भारी मात्रा में उइगुर फोर्स लेबर का यूज किया जाता है। उन्हें सर्वेलेंस में रखा जाता है, टॉर्चर किया जाता है, रिलीजियस सप्रेशन देखने को मिलता है, और एक्सट्रीम लेवल पर बात करें तो फोर्स स्टेरिलाइजेशन के भी केसेस सामने आए हैं। मास डिटेंशन और इंटर्नमेंट कैंप्स इस चीज को साबित करते हैं, क्योंकि 2017 से चाइना ने 10 लाख उइगुर को री एजुकेशन कैंप में डिटेन किया। यूएन के ह्यूमन राइट्स वॉच ने यह कंफर्म किया है कि वाइड स्प्रेड ह्यूमन राइट अब्यूज हो रहे हैं, इंक्लूडिंग सर्वेलेंस, रिलीजियस सप्रेशन, टॉर्चर, फोर्स स्टेरिलाइजेशन। चाइना फिर इन उइगुर्स को कैंप से डायरेक्टली फैक्ट्रीज में भेजता है, मतलब शिनजियांग रीजन से अक्रॉस चाइना। जैसे हमने बात की पॉवर्टी एलिविएशन के नाम पे, इन वर्कर्स को ना कहीं जाने की आजादी है, और लॉन्ग आवर्स तक लो या फिर नो वेजेस पे काम करना पड़ता है, और पॉलिटिकल इंडोक्ट्रिनेशन अलग लेवल पे चलता है। चाइनीज अथॉरिटी ने 2017 से 2019 के बीच एटलीस्ट 80,000 उइगुर को शिनजियांग से इनलैंड प्रोविंस की तरफ ट्रांसफर किया है। और ट्रांसफर का इंटेंट क्या था? एक लार्जर पॉलिसी जिसमें उइगुर की कल्चरल आइडेंटिटी को ब्रेक करना और उन्हें चीप लेबर के लिए एक्सप्लॉइट करना एक कोर था। इन सब के रिटेलिएशन में यूएसए ने 2021 में सारे कॉटन इंपोर्ट्स को शिनजियांग से बैन किया, उइगुर फोर्स लेबर प्रिवेंशन एक्ट UFLPA के तहत। बहुत सारी रिपोर्ट्स थी कि उइगुर को कॉटन, टमेटो, बेरीज और रेड डेट्स के प्रोडक्शन प्रोसेस में एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। उस रिस्पांस में यूएस ने शिनजियांग से 2021 में टमेटो प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया। नॉट जस्ट यूएसए, 2020 में ASPI
ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने रिपोर्ट रिलीज की उइगुर फॉर सेल, जिसमें डॉक्यूमेंट किया गया कि एटलीस्ट 82 फॉरेन और चाइनीज कंपनीज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेनिफिट कर रही है फोर्स्ड उइगुर लेबर से। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर की 2023 की लिस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय चाइल्ड एंड फोर्स्ड लेबर को देखे तो पता चलता है कि कॉटन, गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सोलर मटेरियल्स जो चाइना से आते हैं वो लार्जली लिंक्ड है फोर्स्ड उइगुर लेबर से। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट शो करती है कि उइगुर के साथ सिस्टमैटिक रिप्रेशन, लेबर ट्रांसफर और डिनायर ऑफ बेसिक राइट्स हो रहा है। यूएन ह्यूमन राइट्स ऑफिस OHCHR ने अपनी अगस्त 2022 की रिपोर्ट में कंक्लूड किया कि चाइनीज एक्शन तो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है और चाइना जो ये अल्ट्रा चीप प्रोडक्शन कॉस्ट पे सब कर पाता है इज बिकॉज ऑफ दिस एक्सप्लॉयटेशन, जहां पे उइगुर को उनका रेम्यूनरेशन भी नहीं मिलता है। और हमें लगता है चाइना एक मार्वलस कंट्री है जो चीपर प्रोडक्ट्स बनाता है, बट बैक स्टोरी तो एक्सप्लॉयटेशन की दास्तां गाती है। शिनजियांग का फोर्स लेबर का ग्लोबल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में $150 बिलियन, ग्लोबल सोलर इंडस्ट्री में $170+ बिलियन और इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स में $500+ बिलियन का कंट्रीब्यूशन है। और ग्लोबल मार्केट में जो लोअर प्राइस रिफ्लेक्ट होता है दैट इज बिकॉज उइगुर आर नॉट पेड जितना पे करना चाहिए। और इस लोअर कॉस्ट का क्या फायदा जहां एक सेक्शन की बेसिक नेसेसिटी भी फुलफिल नहीं हो पा रही है। अब इसके रिस्पॉन्स में ग्लोबल कम्युनिटी की बात करें तो यूएसए का UFLPA है जो प्रिज्यूम करता है कि शिनजियांग के सारे प्रोडक्ट्स फोर्स लेबर से बने हैं अनलेस अदरवाइज, अगर वो प्रूव हो जाता है। उसी के साथ कॉटन, सोलर मटेरियल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स को शिनजियांग से यूएसए ने बैन किया हुआ है। सिमिलरली EU कंडेम करता है ह्यूमन राइट्स वायलेशन को, लेजिस्लेशन भी पास किए हैं सप्लाई चेन की ट्रांसपेरेंसी को लेकर और बैन को भी कंसीडर कर रहा है। कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया ने UN में मामला उठाया है। चाइनीज ऑफिशियल पर लिमिटेड सैंक्शंस भी लगाए हैं और जो भी सस्पेक्टेड फोर्स लेबर के गुड्स हैं उन्हें बैन किया है। लेकिन चाइना सारे एक्यूजेशन को डिनाई करता है। इंडिया की बात करें तो ऑफिशियल स्टांस में हमने पब्लिकली कंडेम नहीं किया है। चाइना की जो उइगुर पॉलिसी है अगर उसको देखें तो कोई ऑफिशियल सैंक्शन या बैन भी नहीं है शिनजियांग गुड्स पे। और इसका स्ट्रेटेजिक रीजन निकल के आता है कि बॉर्डर टेंशंस लद्दाख, गलवान में, जिसकी वजह से इंडिया इज वेरी कॉशियस इन इट्स डिप्लोमेसी। हमारा मेन फोकस हमारे मिलिट्री एस्पेक्ट पे है, ट्रेड को डीकपल करने पे है, रादर देन सोनली फोकसिंग ऑन ह्यूमन राइट्स क्रिटिसिज्म। ये एस्पेक्ट देखने को मिलता है। इंडिया ने ह्यूमन राइट्स मैकेनिज्म को इनडायरेक्टली सपोर्ट किया है, बट चाइना को नाम लेकर ऐसे नहीं कहा कि उइगर मुस्लिम्स के उस तरीके से इंटरेस्ट को वो डिमीन कर रहे हैं। इस चीज को हमने अवॉइड किया है। ऑल्सो इंडिया से कोई मेजर ब्रांड शिनजियांग का कॉटन यूज नहीं करते, ऐसी कोई रिपोर्ट है नहीं। हालांकि इंडिया सोलर पैनल्स जरूर इंपोर्ट करता है चाइना से, ये एक पॉलिसी गैप है। पब्लिक डिस्क्लोजर्स की बात करें तो इंडियन सिविल सोसाइटी, थिंक टैंक और मीडिया ने ये इशू हाईलाइट किया है। कुछ एक्टिविस्ट और स्टूडेंट ग्रुप्स ने पब्लिकली प्रोटेस्ट किया है कि चाइना की जो उइगुर पॉलिसी है वो बहुत ही गलत है। और अगर नुआंसेस की बात करें तो ये सिर्फ फोर्स लेबर नहीं है, ये एक जेनोसाइड है जो बहुत सारे वेस्टर्न गवर्नमेंट ने कहा भी है। जहां चाइना एथनिक सप्रेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, ग्लोबल ट्रेड डोमिनेंस के साथ में चल रहा है, अगर वहां देखें तो एक ग्लोबल हिपोक्रेसी भी है जहां वेस्टर्न फर्म्स कहती है कि वो फोर्स लेबर को अपोज कर रहे हैं, बट एक्चुअल में आज भी चाइनीज इंपोर्ट्स और सप्लाई चेन पर रिलाई करते हैं। सोलर, EV, फैशन इंडस्ट्री बहुत ही डीपली टाइड है शिनजियांग से और वेस्ट के इंपोर्ट हब है। इस सब के डिफेंस में चाइना सेफली सेंसर करता है इंटरनेट को, मैनिपुलेट करता है मीडिया नैरेटिव्स को और अपने अकॉर्डिंग प्रोपेगेंडा फैलाता है। अब बात आती है एथिकल डिलेमा की। उइगुर इकोनॉमिक मशीन का फ्यूल है लेकिन ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के भी शिकार है। पूरा वर्ल्ड एक मॉरल और प्रॉफिट डिलेमा में फंसा हुआ है और इंडिया भी इनडिफरेंट है, लेकिन इंडिया का स्ट्रेटेजिक साइलेंस शिफ्ट हो सकता है गिवन दैट इंडिया खुद को एक सप्लाई चेन ऑल्टरनेटिव की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है और बिल्ड भी कर रहा है। अब सवाल आता है कि वर्ल्ड इकोनॉमी का सब्सटेंशियल हिस्सा इनविजिबल चेन से घिरा हुआ है, क्या हम उसे फेस करेंगे कि दरकरार कर देंगे? स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।